भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी समस्या भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा दलित फेस अभी तक देश भर में एक पहचान वाला नहीं बनाया है। आरएसएस के कई कार्यालयों में ये जाके नियमित रूप से जो कार्यक्रम होता है उसमें बोलते हैं। एक इम्पोर्टेंट दलित फेस रहे हैं संजय पासवान। उतना मुखर मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, क्या कहा जाता है, दुष्यंत गौतम भी नहीं है, बेबी रानी मौर्य भी उतना मुखर नहीं है। मेरा यह मानना है कि संजय पासवान एक मुफीद कैंडिडेट इनके लिए बन सकते हैं। चार एक नाम जो हैं विचारार्थ, उसमें अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं जो कानून मंत्री हैं, पहचान बनी है उनकी, अभी पहचान बन गई है कानून मंत्री होने के नाते। दुष्यंत गौतम है जो इनके दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर संजय पासवान हैं, वो भी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की एक महिला है, भाजपा की सीनियर लीडर हैं और उन पे भी नामों पे कंसिडरेशन हो रहा है। देखिए, अध्यक्ष चुनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में दो केंद्र बने हुए हैं और उस पर टकराव भी है। संघ अपने मनमाफिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो दो बड़े पावरफुल लीडर हैं, जिसमें अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, दोनों जो है वो अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। बहुत गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है एक दलित अध्यक्ष को लेकर कि क्योंकि नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2025 कल से शुरू है। नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कोई भी उन्माद हो उससे दूर रहिए। संसद में अमित शाह का बयान डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, उसके बाद देश भर में बवाल, प्रतिरोध जारी है, अभी भी लोग विरोध कर ही रहे। क्या बीजेपी अपने अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है? क्या इस बार दलित अध्यक्ष बीजेपी बनाएगी? एक बार बंगारू लक्ष्मण बने थे तो क्या हुआ था हम लोगों ने देखा ही था। लेकिन अभी नैतिक दबाव इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद दलित समाज से है। तो क्या जो डैमेज हुआ है अमित शाह के बयान से, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या बीजेपी अध्यक्ष के पद के लिए किसी दलित की तलाश कर रही? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानने की कोशिश करते हैं इनके पास अंदरूनी खबर सब कि आखिर इस जो डैमेज हुआ है, एक प्रतिरोध दलित समुदाय से विशेष रूप से और संविधानवादियों ने, कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई है। तो क्या उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनेगा? स्वागत है संजीव। नमस्कार सर। जी सर, क्या चल रहा है बीजेपी में? अभी चूंकि दिल्ली का भी चुनाव है और बिहार का भी चुनाव है इसी साल 25 में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण बनाने में, सोशल इंजीनियरिंग करने में निश्चित रूप से बाकी पार्टियों पे भारी पड़ती है और उसका एक कारण ये भी है, बेशक वो प्रतीकात्मक सामाजिक इंजीनियरिंग हो, सोशल इंजीनियरिंग हो और उसका उद्देश्य कुछ और हो, दिखाने के कुछ और, करने के कुछ और हो, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक दलों पे जो बाकी राजनीतिक दल इस देश के हैं वो भाजपा से फिलहाल इस तरह के समीकरण बनाने में पीछे हो जाते हैं जी। अभी 2-3 ऐसे घटनाक्रम इस देश के अंदर हुए जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक दलित अध्यक्ष की तलाश है और मैं समझता हूं कि वो कुछ ऐसे घटनाक्रम एकाएक होते गए। दरअसल देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रयोग किए, एक दलित राष्ट्रपति देश को दिया, हालांकि वो पहले दलित राष्ट्रपति नहीं थे। के.आर. नारायण साहब भी पहले एक दलित राष्ट्रपति के रूप में भारत में स्थापित हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या ऐसी स्थिति आई है, आखिर क्यों एक दलित अध्यक्ष की जरूरत है? तो उसके कुछ तात्कालिक कारण भी हैं और कुछ अस्थायी कारण भी बन रहे हैं। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी राज्य हैं, तो मेरी जानकारी में वहां पे कोई भी दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है। दो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर इनके पास ऑलरेडी हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर, लेकिन दलित जो
मुख्यमंत्री कोई इनके पास नहीं है। इन्होंने अलग अलग राज्यों में, जैसे राजस्थान में ब्राह्मण बना दिया, मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बना दिया। तो सबको इन्होंने एक तरह से पैसिफाई करने की कोशिश करी है, चाहे प्रतीकात्मक रूप से पैसिफाई किया हो। उसमें जैसे ब्राह्मण को पैसिफाई किया, ब्राह्मणों की नाराजगी थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमें भागीदारी नहीं देकर इन्होंने एक ठाकुर को सीएम बनाया। तो राजस्थान में ब्राह्मण को बना के, हरियाणा में पिछड़ी जाति के सैनी को बना के, और चूंकि उत्तर भारत में यादवों की एक बहुत बड़ी संख्या है, उत्तर प्रदेश बिहार में, और उत्तर प्रदेश में कोई यादव सीएम नहीं बना सकते थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक यादव सीएम बना के एक मैसेज देने की कोशिश करी। और जहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी कंसंट्रेट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ में भी 27-28% आदिवासी हैं, उड़ीसा में भी 20 से 22% आदिवासी हैं, तो वहां पे इन्होंने ट्राइबल सीएम बनाया। लेकिन दलित सीएम की इनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। महाराष्ट्र में बना सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि दलित 10 से 12% है और वहां पे कुछ अलग से सामाजिक समीकरण है और कुछ अलग कंपल्सन्स थी भाजपा के पास कि उन्होंने एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया। तो इस समय इनके पास 2 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर आप देखेंगे तो ये स्थिति ऐसी कुछ बनी है कि ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है एक दलित अध्यक्ष को लेकर कि क्योंकि नड्डा साहब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो बहुत गंभीरता से एक विचार विमर्श हो रहा है कि एक दलित मुख्यमंत्री जो है, दलित अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए 2-3 नामों पे, 4 नामों पे विचार कर रही थी पीछे, जो इंटरनल जो इनके चर्चा थी। तो ये जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल ऑलरेडी खत्म हो गया है और नए अध्यक्ष की तलाश तो बहुत लंबे समय से चल रही है इनकी, जिसमें पीछे जब नामों पे चर्चा हुई थी तो उसमें जो महत्वपूर्ण नाम थे, देखिए अध्यक्ष चुनने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में 2 केंद्र बने हुए हैं और उसमें टकराव भी है। संघ अपने मनमाफिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 बड़े पावरफुल लीडर हैं, जिसमें अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी हैं, दोनों जो है वो अपनी मर्जी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में चूंकि अब अमित शाह जो हैं वो इस समय डिफेंसिव हैं, क्योंकि बाबा साहब को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी करी पार्लियामेंट के अंदर और उसका जितना विरोध हुआ है, तो निश्चित रूप से उनके कारण भी भाजपा को जो राजनीतिक नुकसान हुआ है, तो उसका भाजपा गुणागणित लगा रही है कि आखिर इसका क्या, कितना नफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कि इतने लंबे समय से दलितों में इंटरेक्ट करने का, उनमें घुसपैठ करने के लिए लगातार काम कर रही है, तो उनको डर है कि कहीं अमित शाह के बयान के कारण उनको नुकसान तो नहीं हुआ है। तो ये भी एक तात्कालिक कारण है। दूसरा, जो कांग्रेस के अंदर आपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित को बनाया है, तो भाजपा ये भी सोच रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जिस ढंग से बीजेपी कांग्रेस ने एक दलित अध्यक्ष को बनाकर, चुनाव से ठीक पहले, हमको लगता है पार्लियामेंट चुनाव से पहले ही बने थे खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उससे पहले जब बने तो कहीं ना कहीं उनको, भाजपा को ये भी लगा है कि दलितों में एक मैसेज तो गया था, क्योंकि जिस ढंग से रिजल्ट्स आए, जैसे राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी और कई राज्यों में जो रिजल्ट्स आए, तो कहीं ना कहीं दलित वोटरों का, उनको ये डर हुआ कि दलित वोटर जो इधर उधर बिखराव में था वो कांग्रेस की तरफ लौट रहा है और कांग्रेस कहीं पुराने समीकरण में ना आ जाए। तो ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। तो उस फैक्टर के तहत ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम एक दलित अध्यक्ष की तलाश करें, दलित अध्यक्ष बनाएं। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, उसके नामों पे इनको एक बहुत, मतलब कि बड़ा फेस, दलित फेस चूंकि इनके पास अभी नहीं है, तो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जिनका राष्ट्रीय पहचान हो दलित अध्यक्ष की, तो उसके लिए भी विचार विमर्श चल रहा है। जो चार एक नाम जो हैं विचारार्थ, उसमें अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं जो कानून मंत्री हैं, पहचान बनी है उनकी, अभी पहचान बन गई है कानून मंत्री होने के नाते। दुष्यंत गौतम है जो इनके दलित मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर संजय पासवान हैं, वो भी दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश की एक महिला है, भाजपा की सीनियर लीडर हैं और उन पे भी नामों पे कंसिडरेशन हो रहा है। तो ये 4 अच्छा, इनका ये है कि अगर दलित अध्यक्ष बनाएंगे तो ये मतलब कि हिंदी हार्टलैंड से ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड के दलितों में ही ज्यादा इनके खिलाफ अभी इस समय एक नाराजगी है
तो उनको भी पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में एक दलित अध्यक्ष देने के बाद वो जगह जगह पे जाके अगर भारतीय जनता पार्टी के लेकर करेंगे तो दलितों में जो एक दूर है नाराजगी है उसको दूर किया जाए। तो इन 4-5 नामों पे विचार विमर्श कर रहे हैं। और वो लेकिन उसमें यही बात फंसेगी लास्ट में कि पसंद किसकी चलेगी। पसंद में जैसे संघ की पसंद होगी चलेगी, या जो भाजपा के जो 2 ताकतवर लीडर हैं उनके पसंद का कोई दलित अध्यक्ष होगा। और अगर संघ की चलेगी तो अलग बात है। और अगर भाई देवे राष्ट्रीय अध्यक्ष की और उनकी राष्ट्रीय अमित शाह जी और उनकी नरेंद्र मोदी की चली तो निश्चित रूप से उसमें अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो आगे होंगे। लेकिन संघ कितना राजी होगा मेघवाल साहब के नाम पे ये अलग बात है। और संघ के पसंद में अलग अलग और भी कुछ उनके पास दलित लीडरशिप है जिन पे संघ मोहर लगा सकता है। तो ये अभी विचार आता है इनके। कौन किसकी पसंद? नहीं देखिए, संघ के पसंदीदा तो देखा जाए तो दलित नेताओं में दुष्यंत गौतम भी हैं। दुष्यंत गौतम पहले दलित मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और चूंकि वो जाटो समाज से हैं जहां तक मेरी जानकारी है दुष्यंत गौतम। और जहां तक मुझे जानकारी है शायद वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ही हैं कहीं के, इधर नोएडा गाजियाबाद साइड कहीं के हैं। और पहले भी आपको याद होगा एक भाजपा में बड़े दलित नेता होते थे जिनको बाद में बहुत इग्नोर किया गया। वो भी जाटो समाज के थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश से थे, संघ प्रिय गौतम और बड़े नेता थे। लेकिन उमा भारती की नजदीकी और जो दूसरे कैंप के नजदीकी कारण उनका राजनीतिक नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका, और उनको हाशिए पे लाया गया। तो फिर उनकी जगह इन्होंने दुष्यंत गौतम को लेके आए थे। दुष्यंत गौतम को आगे किया। बेबी रानी मौर्य भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। बिहार से डॉक्टर संजय पासवान संघ के कार्यक्रमों में बहुत सक्रिय रहते हैं हर जगह, और संघ के थोड़ा सा सिस्टम में उनके हिसाब से काम वाम करते रहते हैं। कभी कहीं कार्यक्रम देना, संघ के कार्यक्रमों में उनको बुलाया जाता है। और अभी उन्होंने सीता को लेकर एक बिहार में माता सीता को लेकर एक वहां कार्यक्रम चला रखा है कि सीतामढ़ी को कैसे अयोध्या के बराबर लाया जाए। और यहाँ तक कि पटना में जो उन्होंने अपना आवास है जो दानापुर के आसपास, उसको एक उस तरह से बनाया है उसी ढंग से। और वहां पे एक सीता को लेकर माता सीता को लेकर उन्होंने वहां पे कार्यक्रम हमेशा रेगुलर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हर महीने 1.5 महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो वो भी संघ को सूट करते हैं। हालांकि थोड़ा सा वो अपनी तार्किक बातें कोई टाइम वो तो सांप को भी लपेट लेते हैं, आग पर भी चलते हैं। वो जब मिनिस्टर थे तब उन्होंने वो सब तंत्र मंत्र किया था। तो वो तो आरएसएस के लिए बेहतर है ना, तंत्र मंत्र, साधु, सांप, बिच्छू, तमाम जो तंत्र मंत्र में है सबकी साधना करते हैं वो। देखिए सर, संजय पासवान की लेकर जब बात करेंगे तो संजय पासवान जो है मेरे हिसाब से बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। और चूंकि प्रोफेसर भी हैं, किताब भी लिखते हैं और तमाम ये सब काम इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर भी हैं, किताब भी लिखते हैं और कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पे अड़ भी जाते हैं। थोड़ा सा रेसिस्ट करने वाले भी हैं और कभी कभी इनको इसका नुकसान भी हुआ है। इनका रेसिस्ट करना जो है भाजपा और संघ में थोड़ा बुरा माना जाता है। लेकिन बातों को सक्षम होकर और तरीके से रखने की हिम्मत भी रखते हैं पार्टी संगठन के अंदर। और मैं समझता हूं कि अगर आपको याद हो तो जब ये दलित मोर्चा के अध्यक्ष थे तो इनको नुकसान सिर्फ इसलिए हो गया था कि इन्होंने अपने पार्टी के उसमें अंदर में कार्यालय के अंदर में काशीराम जी का इन्होंने फोटो लगा रखा था। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद पसंद नहीं आया था और इनको नुकसान हुआ था उस दौरान। तो इन्होंने मतलब कि ये अपने अंदाज में काम करने के लिए थोड़ा जाने जाते हैं। उस समय भी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं तंत्र मंत्र, वो भी उनका एक अपना अंदाज है। अभी भी जब छठ पूजा करते हैं तो छठ पूजा के बाद वो गले में सांप वाप लपेट के फोटो वोटो डालते रहते हैं फेसबुक पे। तो वो एक उनका एक अपना एक अंदाज है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन उसके साथ साथ वो पढ़े लिखे जो टेम्परामेंट के जो दलित लोग हैं उसमें उनका नाम आता है संजय पासवान का। तो एक ये फैक्टर उनके साथ है। तो संघ का जो सबसे बड़ी बात यह है कि संघ के जो वैचारिक जितने भी कार्यक्रमों में
समय समय पे इनको बुलाया जाता है और देश के अलग अलग जगहों पे इनको बुलाया जाता है बोलने के लिए। और ये उन दलित नेताओं में भी शामिल है जिन्होंने क्रीमी लेयर का समर्थन किया है आरक्षण को लेकर। अगर आप बात करेंगे तो कि क्रीमी लेयर की एक बात होनी चाहिए, जो संपन्न तबका है उसको आरक्षण से बाहर करना चाहिए। तो ये अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग विचार अपने तरीके से रखते हैं और वो कभी कभी भाजपा संघ को सूट भी करता है, कभी कभी सूट नहीं भी करता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा थोड़ा रिबेल भी है। हाँ, रेबल है, रेबल। वो रेबल शायद पहले चूंकि एक किसी जमाने में कम्युनिस्ट भी रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी आदतें होंगी रेबल होने की, तो वो उसके कारण वो गया नहीं होगा पूरी तरह से उस ढांचे में, सिस्टम में। तो मेरा यह मानना है कि संजय पासवान एक मुफीद कैंडिडेट इनके लिए बन सकते हैं। कई बार पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, इससे नुकसान तो नहीं हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उसका नुकसान इसलिए नहीं होगा कि आप दूसरे पार्टी से आए हुए लोग तो भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पे बैठे हुए हैं। देखा जाए तो असम में मुख्यमंत्री के पद पे हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको इतना इंपॉर्टेंट जगहों पे बैठा रखा है इन्होंने। और दूसरे राज्यों से, दूसरे पार्टियों से बहुत सारे लोगों को आके इन्होंने, मेन प्रवक्ता इनके जितने भी हैं अगर वो देखिएगा तो 2-3 जो बड़े उग्र प्रवक्ता हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। गौरव भाटिया उसमें से एक है। तो इस तरह के जो लोग हैं, ऐसे तो बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अब है कि दूसरी पार्टी से आए हैं और दूसरे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दूसरी पार्टी में जाने के बावजूद आरएसएस की ये पसंद है। आरएसएस के कई कार्यालयों में ये जाके नियमित रूप से जो कार्यक्रम होता है उसमें बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट दलित फेस रहे हैं संजय पासवान। उतना मुखर मेरे हिसाब से वो भी नहीं है, क्या कहा जाता है, दुष्यंत गौतम भी नहीं है, बेबी रानी मौर्य भी उतना मुखर नहीं है। तो और संजय पासवान उसमें एक पहचान बनाए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जब दलित पॉलिटिक्स की बात आती है तो विकल्प अभी सीमित है, क्योंकि भाजपा ने कोई बहुत बड़े दलित नेता को अभी तक, जैसे कांग्रेस में कई बड़े बड़े दलित नेता हुए, जैसे लंबे समय तक नेहरू जी के कंटेम्प्रेरी जगजीवन राम जी रहे, इंदिरा जी के साथ रहे जगजीवन राम जी। अभी खड़गे साहब है, बहुत लंबे समय से कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक पहचान बनाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी समस्या भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुत बड़ा दलित फेस अभी तक देश भर में एक पहचान वाला नहीं बनाया है। हालांकि मैं एक बात और बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दलित जो फेस पे जो डिस्कशन हो रहा है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाया जाए, तो इससे पहले जब विचार विमर्श हो रहा था तो 2-3 पिछड़ी जाति के लोगों का भी नाम चला था कि पिछड़ा अध्यक्ष दिया जाए। और मैं आपको एक दिलचस्प घटना बता रहा हूं कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम पिछड़ों में अभी भी जो रन कर रहा है उसमें रघुवर दास का नाम है। रघुवर दास जो उड़ीसा के गवर्नर थे और उनका रिजाइन करवाया गया है। और शिवराज सिंह चौहान का नाम है। शिवराज सिंह चौहान जो है संघ की पसंद है। भूपेंद्र यादव का नाम है, लेकिन भूपेंद्र यादव के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि वो जो टॉप लीडरशिप जो दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है उनके ज्यादा नजदीक है। संघ उन पे कितना विश्वास करेगा इसकी गारंटी नहीं है भूपेंद्र यादव पे। हालांकि वो भी संघ बैकग्राउंड से आए हैं, बीबीपी से रहे हैं और तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनों में रहे हैं भूपेंद्र यादव। और चूंकि यादव एक इम्पोर्टेंट जाति है उत्तर प्रदेश बिहार में, इधर हरियाणा के अंदर, साउदर्न हरियाणा में भी है, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी है, तो इसलिए उनके नामों पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन यह है कि वो संघ के बैकग्राउंड होने के बावजूद जो टॉप लीडरशिप जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के गुड बुक में उनके नजदीक है, संघ जो चाहता है कि जो इस बार जो अध्यक्ष हो वो आरएसएस के नजदीकी हो, आरएसएस के कहने पे चले और आरएसएस के कहने पे जो टॉप जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे दो हाथ करने के लिए तैयार भी हो जाए। इसीलिए संघ ने पीछे, आप सुना होगा 6 महीना पहले जो बहुत जो विचार विमर्श, जो गहन विचार विमर्श हो रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वो संजय जोशी के नाम पे हो रहा था, जो नरेंद्र मोदी के सबसे दूर विरोधी है और जिन्हें नरेंद्र मोदी के कारण टोटली पार्टी से एक तरह से किनारे ही लगा दिया गया। तो संजय जोशी का नाम भी विचार विमर्श में संघ ने रख दिया था उस समय, जब ये भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई हैं और भाजपा की सीटें घट गई। एक बैसाखी की सरकार भाजपा और नरेंद्र मोदी की दिल्ली में बनी है। तो उसके बाद संघ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए संजय जोशी के नाम को फ्लोट किया था। संजय जोशी, शिवराज सिंह चौहान, ये दो बड़े संघ के पसंद हैं। दोनों के नरेंद्र मोदी से जो है, दोनों नरेंद्र मोदी की पसंद एकदम नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे थे मध्य प्रदेश में, दोबारा इस बार अच्छे से जितवा के भी लाए, लेकिन उनको वहां से हटना पड़ा, केंद्र में आकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए गए हैं।
तो उसके कारण से है कि संघ चाहता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। संघ के बहुत ही नजदीकी हैं वो, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी उन पे राजी नहीं है, शिवराज सिंह चौहान पे। उनको डर लगता है कि इनका इसका कद ऐसा है कि ये भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा है, कल को पिछड़ा होने के साथ साथ प्रधानमंत्री का दावेदार भी ना बन जाए शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो सारे फैक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उस फैक्टर के कारण एकाएक जो ये अमित शाह जी का बयान आया पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर जब बयान आया और उसके बाद जो हंगामा हुआ, जिसके कारण बीजेपी को सफाइयां पे सफाइयां देनी पड़ रही है, क्योंकि अमित शाह जी के एक बयान ने सारा किया धरा पे संघ के और भाजपा किया धरा पे खत्म कर दिया। जब डिबेट चल ही रहा था संविधान को लेकर, तो उसमें सबसे ज्यादा अम्बेडकर को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे ऑफेंसिव थी। अम्बेडकर के बहाने, बाबा साहब के बहाने कांग्रेस पर अटैक कर रही थी कि बाबा साहब के साथ इन्होंने क्या क्या जातियां करी कांग्रेस को लोगों ने। लेकिन उसी बीच अमित शाह जी का जो एक बयान था, वो सारे जितने जो भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड था उसको उसने एक्सपोज कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार इस पर डिस्कशन हो रहा है, दलित नेता इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो उनके दिल में बात थी वही सामने आया है कि ये जो सोचते हैं वही एक सामने आ गया। जो बाबा साहब के बारे में सोचते हैं या दलित के बारे में जो सोचते हैं वही सामने आ गया, और वो अमित शाह जी ने सामने ला दिया ये सारी चीजों को। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ये और कोई बाहर के बंदे नहीं बोल रहे हैं। भाजपा के ही कई जो दलित लीडरशिप है वो कहते हैं कि हमारे बारे में जो सोचते हैं वही तो सामने आया है, क्योंकि वो ज्यादा बोल नहीं सकते वहां पे पार्टी के अंदर। तो ये एक फैक्टर है। तो ये इनको मतलब ये है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है दलित लाया जाए, इस संभावना पे बहुत गहनता से विचार विमर्श हो रहा है। अब इसमें लॉटरी किसके खोलेगी इस समय के साथ पता चलेगा। नहीं, वो डॉक्टर संजय पासवान साहब की लॉटरी खुल सकती है, क्योंकि वहां बिहार में चुनाव भी है, संघ के नजदीकी भी, पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और प्रोफेसर के साथ आस्था भी लेकर चलते हैं, पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं। हिंदुवादी जो उनकी जो हिंदुवादी सोच जो है वो जो है वो पूरे बिहार में जानता है कि उनकी सोच जो जिस तरह के हिंदुत्व के प्रचार के लिए वो काम करते हैं। पढ़े लिखे पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ही, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो ये सारे फैक्टर्स उनके सपोर्ट में हैं। लेकिन वो साथ में जो है और भी जो नामों पर विचार विमर्श इसलिए भी हो रहा है दूसरे नामों पे, जिसकी हमने चर्चा करी, कि जो बहन जी की बिरादरी है, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग का जो माइंड सेट है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उसको भी बीजेपी एक फैक्टर दे के रूप में लेके चल रही है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण की एक जो नई चुनौती आई है, तो ये सब चुनौतियों को भी वो भारतीय जनता पार्टी कंसीडर कर रही है। और साथ में ये पूरा का पूरा जो एक दलित समाज का मैसेज है, उस सारी चीजों को कंसीडर कर रही है कि उनको कैसे मैसेज दिया जाए कि हम दलित विरोधी नहीं है। तो संजय पासवान जो है वो बिहार को लेकर, अगर चुनावों को लेकर अगर महत्वपूर्ण है, तो जो पूरे उत्तर भारत में जो जाटो समाज है, जिसपे बहन जी की एक पहले पकड़ रही है 1980-90 के बाद, जो बहुजन समाज पार्टी की पकड़ रही, और आज की डेट में चूंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, तो बीजेपी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहेगी कि इस ग्राफ को गिरते हुए ग्राफ में हम कैसे घुसपैठ करें, क्योंकि बाकी पार्टियां भी जो दलित पॉलिटिक्स पे बहुत गंभीर पॉलिटिक्स नहीं कर रही है कि दलित वोट बैंक को लेकर उसको कैसे इकट्ठा होके उसको मतलब कि एक रणनीति के तहत अपने साथ लिया जाए, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। कोई इनका एक फ्यूचर प्लान स्ट्रेटजी और बहुत ही मतलब डिटेल स्ट्रेटजी कहीं नजर नहीं आती। एडहॉकिज्म है कांग्रेस के अंदर भी, रीजनल पार्टियों के अंदर भी, कि कैसे जो बसपा का वोट बैंक है या दलित वोट बैंक जो है उसको कैसे अपने साथ लिया जाए, उसके लेकर इनका कोई प्लान नहीं है, उनकी योजना नहीं है, उनके लेकर क्या आगे उनके लिए वेलफेयर्स के लिए उनके लिए आगे क्या करना है, उस पर कोई उनकी स्पष्टता नजर नहीं आती। बीजेपी तो कई चीजों को खुल के बोल देती है। अति पिछड़ों में बीजेपी घुस गई एंटी यादव एक माइंडसेट लेके, तो उसी ढंग से वो दलितों में घुसने के लिए लगातार लंबे समय से काम कर रही है। ट्राइबलों में भी आप देखिए कि बीजेपी ने घुसपैठ करी है। देखिए, हारना एक अलग बात है कि झारखंड में वो हार गई, लेकिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जिस ढंग से उनकी सरकार बनी है और 2 ट्राइबल सीएम दिए हैं, तो उनके बीच उनकी घुसपैठ हो रही है। हम इस चीज से, उनका काम चल रहा है, हम लोग बेशक मान जाए कि वो 240 पे आ गए, लेकिन उनका जो एक अपना सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। बाकी अपोजिशन इस ढंग से काम नहीं करता, ये एक फैक्चुअल स्थिति है। उसी के तहत ये है कि अमित शाह जी के बयान के कारण जो है, तो दोनों चीजों को संभालने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह के बयान के कारण जो एक नुकसान हुआ है राजनीतिक, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और साथ में अगर इसका कुछ लाभ होता है राजनीतिक फ्यूचर में, कि अगर हम
किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे और खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से, हिंदी हार्टलैंड से बनाएंगे, तो उसका दलितों में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये इनकी सोच है। कितना जाएगा नहीं जाएगा तो बात की बात है कि प्रैक्टिकली अगर आप कुछ करिएगा नहीं दलित समाज के लिए तो सिर्फ अध्यक्ष बना देने से कुछ नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति भी आपने अध्यक्ष दलित समाज के ही बनाया, लेकिन दलित समाज के लिए जमीन पे क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ कोविंद साहब के हिसाब से अगर देखा जाए उनके कार्यकाल में तो मुझे कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। ऊपर से कोविंद साहब वन नेशन वन इलेक्शन का एक नया चीज लेके आ गए। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कुछ जरूरी नहीं है कि जो दलित अध्यक्ष बनेगा वो उसके बाद दलित वेलफेयर बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये जरूर हो जाएगा कि हो सकता है कि जैसे संजय जी हैं, जब संजय पासवान जी की बात हो रही है तो संजय जी लगातार एक डिमांड करते हैं जिससे बीजेपी में बड़ी खलबली मचती है। वो कहते हैं कि जी दलितों को जनरल सीट से लड़ाओ। बहुत लंबे समय से बोलते हैं, 10 साल से बोलते हैं कि जनरल सीट पे हमारे बंदे क्यों नहीं लड़ाते। सपा लड़ाई ना दो। और वो चीज को जिस चीज को डिमांड करते रहे पिछले 15 साल से हिंदू भाई दलित भाजपा संघ के नजर में तो दलित हिंदू ही है ना, तो हिंदू वाला सीट से लड़ा दे। नहीं वो यही चीज संजय पासवान कहते हैं कि हमें रिजर्व में क्यों लड़ाते हो, हमें जनरल पे भी लड़ाओ, कहीं पे लड़ाओ, हमें क्यों आप अनटचेबल बना के रखते हो कि हम रिजर्व पे ही लड़ेंगे, हमें जनरल में भी जगह दो। ये चीज वो बोलते रह गए। आरएसएस के कार्यक्रमों में बोला उन्होंने, और भी कई जगह पार्टी फोरम पे लगातार बोला है, मीडिया में भी बोला कि जनरल सीट पे हमको लड़ाया जाए, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। इधर समाजवादी पार्टी ने 2 कैंडिडेट जनरल सीट पे उतार दिए उत्तर प्रदेश में। एक अयोध्या में उतारा है उनको, फैजाबाद सीट पे राव अवधेश है ना, वो मिस्टर अवधेश जो है, अवधेश प्रसाद, और एक इन्होंने एक महिला उतारी थी, सुनीता वर्मा नाम था, क्या नाम था, मेरठ से लड़ी थी। हाँ, तो 2 जगह पे सपा ने उतार के एक मैसेज दिया। इस चीज को संजय पासवान बहुत लंबे समय से भाजपा के अंदर इस आवाज को उठाते रहे। मेरा ये मानना है जनरल सीट पे भी। चलिए मिला जुला के संजय जी का ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, भाजपा के अध्यक्ष हो सकते हैं, है ना। संजय जी अगर अध्यक्ष बन गए तो निश्चित रूप से वो तो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे कि जनरल सीट पे भी दलितों को टिकट मिले। चलिए शुक्रिया संजय जी, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नाम भाजपा। अम्बेडकर के नाम पर भाजपा अब डैमेज कंट्रोल के मूड में। अगला दलित हो सकता, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है दलित। पूरा वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया।